चेहरे पर विजय मुस्कान। अच्छा, विराट कोहली जो कि नहीं चल रहे थे, लेकिन उनको कहा जाता है ना बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, उन्होंने साबित कर दिया फाइनल में। वो तो है ही। अब शिवम दुबे को देखिए आप, आपने विराट कोहली को कहा, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आप इस टीम का जज्बा देखिए कि शिवम दुबे फेल भी हुए, हटाया नहीं। लोगों को लग रहा था कि फाइनल में रिस्क नहीं लेंगे। लग तो ये रहा है कि इंडिया की टीम वाकई इंडिया के लिए खेलती है, यही वजह है। जब इंडियन टीम जैसे अर्जेंटीना की टीम वर्ल्ड कप जीती थी तो किस तरीके से उन्होंने बस के ऊपर चढ़ के ट्रॉफी को पूरे कतर के अंदर लेके घूमे थे, फिर अर्जेंटीना में लेके घूमे। इंडियन टीम एक ओपन रूफ बस के ऊपर चढ़ के नहीं देगा आपको। वील वेलकम टीम इंडिया में अर्जेंटीना का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, एग्जैक्टली वर्ल्ड कप वाला, फीफा वाला। और इतनी बारिश और तूफान हम लोग रात तक यहीं पे खड़े रहेंगे। वील वेलकम टीम इंडिया एंड विल सपोर्ट देम विद ऑल आवर चांस। 17 साल का उनका एक ड्रॉट था, जो कि 2007 में वो फर्स्ट इनॉग्रेशन T20 वर्ल्ड कप जीते थे। उसके बाद अब 2024 आया, तो ये एक इमोशंस है बेसिकली। सिर्फ उन प्लेयर्स के लिए भी इमोशंस है और एक पूरी कंट्री के लिए भी इमोशंस है उनके लिए। अगर आप डॉक्टर जयशंकर को देखें और इंडियन क्रिकेट को देखें तो यू कैन फाइंड द सिमिलैरिटीज। द इंडियन गवर्नमेंट इज फियरलेस, इंडियन क्रिकेट टीम इज फियरलेस। बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। कई पाकिस्तानियों से सड़क पे इनके यूट्यूबर नहीं चलते जो मुंह के अंदर माइक घुसेड़ते हैं लोग, आप क्या इंडिया को जीतना नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों का सपोर्ट भी पनौती है, हमें नहीं चाहिए आपका सपोर्ट यार, ना कभी चाहिए था। अपनी खुशियां अपनी पब्लिक के साथ शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है। इंडिया के लिए बड़ी प्राउड फीलिंग है कि आफ्टर 70 के बाद उन्होंने एक ट्रॉफी की है। और लेकिन अभी अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी है, अल्लाह, क्योंकि उनकी जो उन्होंने मेहनत की थी उनका फल मिला है। इनकी विनिंग परेड, अब ये काश ये मौके हमें भी मिलते, हम अपने मुल्क के अंदर विनिंग परेड करते। पाकिस्तानी टीम जब लैंड करती, लाहौर एयरपोर्ट से शुरू होते और कजाफी स्टेडियम तक विनिंग परेड चलती, क्या वो विजुअल्स होने थे। लेकिन चले नेक्स्ट टाइम सही, लेकिन अभी जो है भारत की टीम विनिंग। जय हिंद दोस्तों, अर्जेंटीना का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक रिकॉर्ड था कि विक्ट्री परेड यानी जीतने के बाद जो ट्रॉफी लेके परेड की जाती है उसमें सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने का। तो अर्जेंटीना जब वर्ल्ड कप जीती थी फुटबॉल का, तो लगभग 2 लाख के आसपास क्राउड इकट्ठा हुई थी विक्ट्री परेड को सेलिब्रेट करने के लिए। और दोस्तों, भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद। जब टीम इंडिया मुंबई पहुंची तो बताया जा रहा है कि 3 लाख से ज्यादा भीड़ तो विक्ट्री परेड से पहले ही वहां इकट्ठा हो गई। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिकेट का क्रेज भारत में कितना ज्यादा है। पूरी दुनिया में क्रिकेट फैन एक तरफ, भारत में एक तरफ। कहा जाता है दुनिया के 35 से 40% क्रिकेट फैन अकेले भारत में रहते हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए, पूरी दुनिया एक तरफ और भारत एक तरफ। ऑस्ट्रेलिया वगैरह अपने घर ट्रॉफी जीत के जाते हैं तो उनको मुश्किल 50-100 लोग आ जाए, उनको विक्ट्री परेड कह लो या जो कह लो। लेकिन भारत की टीम वर्ल्ड कप जीत के आई, आप लोग देख लीजिए फिर। तो इसीलिए ये देश, ये भारतीय लोग और कप डिजर्व करते हैं। ये 2024 T20 वर्ल्ड कप तो आ ही गया, लेकिन हमें और ज्यादा, क्योंकि टीम इंडिया के पास लगभग सभी रिसोर्सेज हैं, पैसे की कमी नहीं, कुछ किसी भी चीज की कमी नहीं। बस जीत के उन्हें देश को प्राउड करवाना है, जैसे इस बार उन्होंने प्राउड करवाया, और पाकिस्तानियों को जलाना है, जो सबसे मजे की बात है। ओपन बस परेड में शामिल होकर क्या कहना चाहेंगे। हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो जश्न, बल्कि जश्न तो उसी दिन शुरू हो गया था जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी, और हम लोग नाउम्मीद और मायूस बैठे हुए हैं, और इंडिया जो है वो जश्न मना रहा है T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का। तो ये एक इमोशंस है बेसिकली, सिर्फ उन प्लेयर्स के लिए भी इमोशंस है और एक और पूरी कंट्री के लिए भी इमोशंस है उनके लिए। तो ये एक बहुत स्पेशल मोमेंट है उनके लिए, और ये पूरी कंट्री वर्ल्ड वाइड के लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशंस थे कि एक ऐसी कंट्री जिसकी टॉप की लीग है, IPL लीग है, पूरी दुनिया जाके वहाँ पे खेलती है, और वो टीम जो है ना T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत रही थी जब से उन्होंने IPL स्टार्ट किया है। तो ये उनका जीतना, इस वर्ल्ड कप को विन करना, ये उन सारे प्लेयर्स के लिए, स्पेशली 2 जो प्लेयर्स हैं उनके, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये आइकॉनिक लेजेंडरी प्लेयर्स हैं इस मॉडर्न डे एरा के, उनके लिए जीतना ये जो सिंपली बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने अब आगे उनका प्लान ये है कि ओपन डे है ना, उनकी परेड है, ओपन बस परेड है उनकी, वो दिल्ली में अपना मुंबई में है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी फेयरवेल्स हैं और जितना भी उनको वार्म वेलकम मिला जा रहा है, ये ट्रूली डिजर्व करती है इंडियन टीम। सर, आप सोचें कि उस वक्त क्या एहसास, क्या जज्बात और क्या सीन होगा जब इंडियन टीम जो है वो बॉम्बे के अंदर ओपन बस परेड, लाखों की तादाद में क्रिकेट शायकीन जो हैं वो उनको। तो ये एक इमोशंस होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, और स्पेशली क्रिकेट लविंग कंट्री इंडिया ऑन टॉप है। क्रिकेट लविंग कंट्री में अगर आप देखा जाए पूरे एशियन खित्ते में, पूरी वर्ल्ड में जो है ना, जितनी क्रिकेट फेडरेटी है हमारी, उसमें इंडिया जो है ना सबसे ज़्यादा ऑन टॉप है। उनकी अचीवमेंट्स, उनकी परफॉर्मेंसेज जो है ना वो सिंपली आउटस्टैंडिंग है। तो उस कंट्री का वर्ल्ड कप जीतना और इतनी एफर्ट के साथ जीतना, तो वो सारी चीज़ें जो है ना एक इमोशंस कलेक्ट करते हैं, और वो जब वापस आ रहे हैं और जिस तरीके से उनको अब रिसेप्शन दिया जा रहा है, तो ये जो है ना ये देखने वाली चीज़ होगी कि किस उनके सबके प्लेयर्स के इमोशंस होंगे, उनकी कंट्री के, उनका देखें ना आप, नरेंद्र मोदी उनके PM है, उन्होंने उनसे मुलाकात करनी है। तो ये सारी चीज़ें शोज़ कर रही हैं कि ये कितना मैटर करती थी उनके लिए जीती है, जो फाइनल जीते हैं वो। आपको देखकर ये सब जेलसी नहीं हो रही कि हमारा हमसाया मुल्क भारत
T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का जश्न मना रहा है और हम लोग तो मायूस बैठे हुए हैं, हम रो रहे हैं। जब से पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, पाकिस्तानी टीम को तनकीद का सामना करना पड़ा है और इंडिया की टीम की बात करें तो उनकी हर जगह तारीफ की जा रही है। देखें, वो ट्रूली डिजर्व करते हैं, इसमें मायूसी की बात ही नहीं है। जैसा आपके एग्जीक्यूशन ही नहीं है, आपका स्किल सेट ही नहीं है उस तरीके के जो आप इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं। तो मैम ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। लास्ट ईयर वो जो है फाइनल खेला है उन्होंने ODI वर्ल्ड कप का, और उनकी आफ्टर द वर्ल्ड कप फाइनल जो है ना, जब ऑस्ट्रेलिया से वो लोग हार गए हैं तो नरेंद्र मोदी से उनकी मीटिंग हुई है, इस तरीके से उन्होंने इनको बकअप किया, उन्होंने मोटिवेशन दिया है कि कोई मसला नहीं है, एक मैच इट्स अ गेम ऑफ 1 मैच, कोई मसला नहीं है कि आप जस्ट जीतने लगे थे वर्ल्ड कप। बहादुरी से खेलते हैं और जिसे वो कहते हैं ना, हर शॉट खेलते हैं। मुझे जैसे तुम्हारे जो प्लेयर हैं, हर समय किसी ने जो पाकिस्तान आता है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग हेल फायर में और ये कर दोगे, तुम इस आग में जल जाओगे। दोजक की पता नहीं क्या होता है दोजक, पहले मैंने दोजक सुना, मुझे लगा कोई खाने वाली चीज़ है। एनीवे, तो दोजक की आग में जल जाओगे। यहाँ पर मुझे लगा तंदूर की बात कर रहे हैं यार, तंदूर में जल जाएगा। एनीवे, तो यहाँ पे जल जाओगे, वहाँ पे जल जाओगे। हेल फायर, ये सब दुनिया भर का ड्रामा तुम लोग करते हो, खेलते कम हो। आपने देखा पाकिस्तानी प्लेयर जो अमेरिका गया था, वहां पे नमाज पढ़ने लगा साहब, कोई पिच में नमाज पढ़ रहा है, तभी तुम मैच हारते हो। अबे फोकस ऑन क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलो, क्रिकेट की प्रैक्टिस करो, भाई भतीजावाद बंद करो। ये इसके चाचे का बेटा है, इसका बेटा है, इसका ताया है, ये सब ड्रामा करो बंद। और थोड़ा सा ग्रेस सीखो विराट कोहली से, थोड़ा सा रविंद्र जडेजा से ग्रेस सीखो, थोड़ा रोहित शर्मा से। उन लोगों ने करा, उन लोगों ने जो भी करना था, इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। उसके बाद बोला कि ठीक है भाई, हमारी राम राम, हम जा रहे हैं, हो गया हमारा इतना, अब नई पीढ़ी को चांस दो, हमारा टाइम हो गया, हमारी उम्र हो गई, जो हमने अचीव करना था, हमने देश को ट्रॉफी देनी थी, दी। तुम्हारे यहाँ पे बुड्ढे बुड्ढे लगे हुए हैं टेलीविजन के सामने, भीख मांग रहे हैं कि किसी तरीके से मेरा हो जाए किसी टीवी चैनल के थ्रू, तभी तुम लोग हारते हो और तुम लोग जलील होते हो। तो दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि इंडिया नहीं आना चाह रहा, यहाँ पे हमारे यहाँ ये क्रिकेट की ट्रॉफी होने वाली है और ये होगा अगले साल, इंडिया नहीं आएगा। मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कह रहा हूं, वहां पे कोई जाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। ये लोग, मैं बता रहा हूं, वहां पे आपका कोहली वोली गए, कोई रोहित शर्मा, कोई पता नहीं है कहां पे बम लगा देंगे लोग। बाकी टीमों के साथ नहीं, इन्होंने श्रीलंका के साथ ट्राई करा था, तब भी पाकिस्तानियों ने गलती नहीं मानी अपनी, तब भी पाकिस्तानियों ने अपनी गलती नहीं मानी। फिर भी पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा था कि ये रादी साजिश है, राह ने बम लगा दिया है, ये कह रहे थे ये लोग अपने गंदे से लाहौर के बदबूदार एक्सेंट में, रादी साजिश है, राह ने कीता। अबे पागल, Who wants to go to Pakistan यार? Even Pakistanis don't want to go to Pakistan. कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम? यहां पे तुम चाहते हो इंडिया की क्रिकेट टीम, यार दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड, वो पाकिस्तान जाएगा? तुम्हारे यहां ना ढंग के होटल, ना ढंग की रोड, ना ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हारे यहां कुछ भी नहीं। और यहां पे कुछ हैं जो कह रहे हैं नहीं जी हमने लाहौर देखा। मैं इंडिया वालों से भी कह रहा हूं, कुछ हैं दिल्ली में जिनको कीड़ा लगा हुआ है कि जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। मत चले जाना, जमिया वमिया कर देंगे तुम्हारा वहां पे, ठीक है ना? पागल जिहादी बैठे हैं, कहीं बम शम लगा दिया, लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हें। ठीक है जी। और मेरा ख्याल है राहुल द्रविड़ में इसमें काफी उनकी मदद की हुई है, जिसे वो कहते हैं ना, एक उनके पास माइंड सेट है, बहादुरी से खेलते हैं और जिसे वो कहते हैं ना, हर शॉट खेलते हैं। मुझे याद है कि जो मैच पाकिस्तान ने इंडिया से हारा था, हर कोई कह रहा था, आपको याद होगा एक चीज कि उस मैच में जो आईसीसी का वो नीचे एक बार चल रहा होता है जिसमें नजर आता है कि कितने % चांस हैं पाकिस्तान के जीतने के, कितने % चांस हैं इंडिया के जीतने के। तो उन्होंने जब वो दिखाया बार वगैरह, तो उससे ये पता चला कि पाकिस्तान के तो पता नहीं 80 के 90% चांस थे, इंडिया के 10-20% चांस थे, लेकिन पाकिस्तान ने उसको रिवर्स कर दिया। मतलब अपने 90% चांस से वो या 90% चांस से वो मैच हार गए और जिनके 10% चांस थे वो ऊपर चले गए। मुझे तो जाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है ना, जिसे हम अक्सर कहते हैं ना कि एक जवाल का शिकार है, क्रिकेट में भी ऐसे ही है। क्रिकेट में भी दे आर नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, दे आर प्लेइंग फॉर देमसेल्व्स। वो समझ रहे हैं कि बाबर आजम एज ए वन मैन, शाहीन एज ए वन मैन, इफ्तिखार एज ए वन मैन। मतलब ये सारे के सारे जो लड़के खेलते हैं वो अपने लिए खेलते हैं। हो सकता है जब मैच जीतने की पोजीशन में आ जाएं, होता यह है कि हमारा जैसे एक मजाज है ना कि जब कोई जीत रहा हो तो सारे उसके साथ मिल जाते हैं, जब कोई जीत रहा हो तो सारे उसके साथ मिल जाते हैं, और जब कोई हार रहा हो तो उसको कोई भी नहीं लगाता। सो ये वो क्वेश्चन है कि हम ब्लेंडर ही ब्लेंडर मारते हैं। लेकिन आप देखें कि इंडिया का बॉलिंग अटैक देखें, इंडिया की क्रिकेट को देखें, ठीक है जी, जसप्रीत बुमराह को देखें, जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो कहेंगे ना कि दे आर डूइंग समथिंग वंडर।
ठीक है जी। एक एक उनका जो खिलाड़ी है वो अपनी जगह पे बड़ा जबरदस्त खेल रहा है, ठीक है जी। दोस्तों ये तो सिर्फ मुंबई की कहानी है, जो अभी ये सब सेलिब्रेशन वगैरह चल रहा है, विक्ट्री परेड चल रही है। पूरे भारत में अगर टीम इंडिया विक्ट्री परेड करे ना तो इतनी ही भीड़ रहेगी या इससे ज्यादा रहेगी। आप देखिए गली गली, अब भाई मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया, भारत में क्रिकेट के आसपास भी कोई खेल नहीं आता, आसपास भी नहीं। आप देखो गली के 20 बच्चे हैं तो 20 में से 18 बच्चे या 17 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 2-3 बच्चों का मन नहीं होता क्रिकेट खेलने। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं क्रिकेट मतलब जुनून है भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हारे थे, फिर भी हमारे टीम को सांत्वना देने पहुंचे थे, और जीत में ऑब्वियस सी बात है कि दिल्ली आई जब टीम इंडिया चार्टर प्लेन से, तो नरेंद्र मोदी जी से भी मिले। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी की भाई खासियत है। चंद्रयान 3 हमारा अनसक्सेसफुल रहा था, चंद्रयान 2 तो उसमें भी उन्होंने हमारे वैज्ञानिक जी को दिलासा दिलाया था अगली बार हो जाएगा। टीम इंडिया हारी, टीम इंडिया को भी दिलासा दिला अगली बार हो जाएगा, और हो गया। चंद्रयान 3 भी सफल हो गया, हमारे पास कप भी आ गया, ठीक है। तो ये हार जीत हर चीज में, हर फील्ड में लगी रहती है, लेकिन ये देश क्रिकेट के फील्ड में और डिजर्व करता है। ये 2024 का वर्ल्ड कप बहुत बहुत बधाई हो, सेलिब्रेट होना चाहिए जिस तरीके से हो रहा है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जिनके पास टोटल 10 ट्रॉफी है, और भारत के पास एट करंट अभी 6 ट्रॉफी है, इसको मिला के। तो भाई हमें 4 ट्रॉफी एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया से आगे निकलना है। भाई वो तो कप की इज्जत भी नहीं करते, और हम तो यार एक तरीके से जुनून है, एक अलग ही धर्म हो जाता है क्रिकेट का अगर बात करें तो, क्रिकेट प्रेमी, ठीक है। तो ये हमें और कप चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी चाहिए एटलीस्ट, जुझारू फाइनल तक। 2023 का कप हारने का पता है क्यों दुख नहीं है? हम बहुत अच्छा खेले थे, फाइनल में जाके चोक हो गए थे, उसका भरपाई हमने 2024 में किया, T20 जीत कर। इसी तरीके से हमें बहुत सारे कप चाहिए ताकि ऑस्ट्रेलिया से कहीं आगे निकले। जब ऑस्ट्रेलिया से कहीं ज्यादा सपोर्ट है हमारी टीम से, तो ऑस्ट्रेलिया से कहीं आगे निकलना है हमें।